वो रोज़ एक भाई साहब आते हैं, महंगाई की बात करो, महंगाई की बात करो, महंगाई की बात करो। अच्छा महंगाई कर दी बात, नहीं मोदिया मोदिया, क्या करें। अब क्या हुआ, सिलेंडर के पैसे बढ़ा दिए, 50 रुपये और बढ़ा दिया। यार ये तो सच में ज़्यादा कर दिया यार, इसमें तो मजाक वाली बात नहीं है। तो सिलेंडर तो महंगा हुआ है और पिंच भी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पिंच ना कर रहा हो। शायद जो बिल्कुल वेल ऑफ है उनकी बात छोड़ दे, बाकी जो रोज़मर्रा वाले उनको पिंच कर रहा है, डेफिनेटली पिंच कर रहा है। लेकिन 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 ये जो पिंच कर रहा है, ये आखिर क्यों पिंच कर रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, आइए इसको देखें। मैं बताऊँगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। किससे पूछे, सिलेंडर कहाँ से आता है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहीं से आता ना। चलिए उसी से बात करते हैं, आइए। फ़ोन पे भी नहीं हो रहा, अरे राम। इंडियन ऑयल, ठीक है, IOCL.com, ठीक है। आ जाइए, कीमतें दिखा दूँ। कितनी कीमत थी जनवरी 2020, 747, फरवरी 2020 896, फिर मार्च 2020 839, फिर 774, 839 से 774, 896 से फिर कम हुआ 839, फिर 774 हुआ, फिर 584 हुआ, फिर 616 हो गया, फिर यहाँ से बढ़ा। अच्छा ये कौन कौन सी डेट है जरा देखें, आइए दिखाऊँ आपको। ये जनवरी का रेट बताया, फिर फरवरी मार्च अप्रैल यहाँ बढ़ा, मई से फिर कम होना शुरू हो गया, बल्कि यूँ मान लें अप्रैल के बाद से कम होना शुरू हो गया, थोड़ा लेट इफेक्ट आता है, ठीक है। अभी कैसे हुआ, क्यों हुआ, और फिर वापस 745 लेकर और ऊपर जाते 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 आज की तारीख में आपके पास 1029 पर है। कहाँ से लोगे आप, 820 या 2020 की ले लें, 2020 में क्या कीमत थी 839, बाद में कम हो गया 620, बल्कि 584 हो गया। तो यानी ऐसा नहीं सरकार रेट कम भी कर रही है, बढ़ा रही है तो कम भी कर रही है। तो ये बढ़ा और कम क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, इस रीज़न को समझ लीजिए। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ उस वाली वेबसाइट पर जिसको चाटी भाई साहब दिखाते हैं, कहते हैं सबसे विश्वसनीय वेबसाइट है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, चाटी भाई साहब आपकी बात मानेंगे। आइए ज़रा देखते हैं, 2020 में हमने कहा था जनवरी के आसपास, ठीक है ना। और कब रेट कम हुआ था, अप्रैल में। तो मार्च में क्या रेट हुआ था, $1 की थी गैस मार्च में, इसके बाद बढ़नी शुरू हुई, ये जून पहुँचे तब $1.12 की हो गई। यहाँ कितने की थी, यहाँ जाइए, सॉरी $0.6 की गैस थी, $0.6, ठीक है, ये सर $0.6 में। फिर बड़ी गैस $1 की हुई, तब आपका सिलेंडर कितने का हो गया, 500 का जो आया था, उसके बाद कितना हुआ 750, 800 फिर ये नीचे आई, फिर थोड़ा कम हुआ था 1.7, फिर ये ऊपर गया प्राइस गैस का, और ऊपर जाते 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 आज की तारीख में ये कहाँ तक पहुँच गया, $4 तक, और नीचे कहाँ तक आया 3.16। तो यहाँ कितना था, जब 500 का भाव था तब इंटरनेशनल मार्केट में $0.6 का रेट था, आज कितना है 3.2192, ये आजकल बिल्कुल लेटेस्ट रेट है। तो कितने का फर्क हो गया सर, कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया। क्या हमारे यहाँ इतनी कीमत बढ़ी है क्या गैस की, हमारे यहाँ दुगना भी नहीं हुआ अभी देखा जाए तो, है ना। यहाँ कितना हो गया, कितने गुना हो गया। भाई जी चलाएंगे FCRI टू SGPC फंड इन्फ्लुएंस पीपल, ऋषि शर्मा जी। अब ये सर हो सकता कुछ उसके पीछे कारण हो, है ना, इस बारे में किसी दिन डिस्कस करेंगे अगर मौका लगेगा। कैन यू लेटर एक्सप्लेन द CAG रिपोर्ट ऑन दिल्ली सेइंग रेवेन्यू सरप्लस, हाउ इज दिस पॉसिबल। लक्ष्मी जी इसको हम ले चुके हैं पहले, रेवेन्यू सरप्लस वाला, है ना, ये पहले ले चुके हैं। तो लगभग 6 गुना 7 गुना हो गया, ठीक है ना। तो क्या गैस की कीमत 6 गुनी 7 गुनी हुई, नहीं हुई। तो अभी जो आपको ये ऊपर जाके नीचे दिख रहा है ना, इसमें रेट कम क्यों नहीं हुआ आपका, क्योंकि ये इतना ऊपर चला गया था सर कि $4 पे चला गया था, तब आपको $4 के बराबर रेज नहीं दिया गया, तो कंपनियों को नुकसान हुआ। तो अब ये जो नीचे आया ना, अभी भी उस रेट पर नहीं आया है, अभी भी कंपनी को चाहिए यहाँ के आसपास आएगा, जब ये 0.9 या $1 के आसपास आएगा तब कंपनी जो है पुराने रेट में आ पाएगी, ठीक है ना। तो क्या उस रेट में अपने को गैस मिल रही है, नहीं मिल रही है। अच्छा ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अब आइए और देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये है कि जिस अनुपात में बढ़ा है उस अनुपात में आपकी गैस की LPG की कीमत नहीं बढ़ी है, पहली बात। अब दूसरी बात, विदेशों में क्या स्थिति है, कितनी बढ़ गई है, कोई बताएगा, जो फॉरेन में है वो बता दें मुझे, सर आपके यहाँ गैस कितनी बढ़ गई है, वो बता दीजिए। सर वहाँ पर 3-3 गुना 4-4 गुना हो चुका है रेट, इसके बावजूद भारत में ऐसा नहीं हुआ। क्लियर है, तो ये एकदम क्लियर फंडा है, ठीक है, जो मार्केट में। और इन्हीं कारणों से कुछ देश खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें श्रीलंका है, ऑलमोस्ट बैंकरप्टी हो गया श्रीलंका, तो खैर कुछ बचा ही नहीं, पाकिस्तान बैंकरप्टी के उस पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारे देश बर्बाद हो गए सर, बहुत सारी इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई, सिर्फ तेल के इस खेल में, गैस के इस खेल में। आप सर्वाइव कर गए, आपका देश सर्वाइव कर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा कैसे मारा गया, दूसरा मारा गया डॉलर की कीमत को बढ़ाकर, जो अमेरिका ने किया, लीथल गेम था सर ये,
आप इसको ऐसे समझिए, अमेरिका खुद तो कुछ कर नहीं रहा है, मार्केट में सब जगह तेजी आ गई। अब उस तेजी को अमेरिका कंट्रोल कैसे करे? तो उसने डॉलर की कीमत बढ़ा दी। तो हुआ क्या, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई सामान पहले 50 रुपये का बन रहा था, ठीक है, अब वो उसकी कीमत जो है 80 रुपये आपने कर दी। आप अमेरिका को एक शर्ट बेचने जा रहे हैं जो पहले 60 रुपये में बेचते थे, आज 80 रुपये। आपने बोला महंगाई हो गई साहब, मेरे को पेट्रोल का खर्चा सब कुछ महंगा हो गया, तो मैं महंगी शर्ट बेच रहा हूँ। तो अमेरिका ने क्या किया, अपने डॉलर को 70 रुपये से चलाकर 80 रुपये के पास ले गया। उसको फिर एक ही डॉलर की पड़ी, उसको महंगा पड़ा ही नहीं। तो उसने अपनी महंगाई को कंपनसेट कहाँ से किया? डॉलर को बढ़ाकर। लेकिन इसमें एक पेच फंस रहा है, ये आर्टिफिशियली ड्रिवन डॉलर है, आर्टिफिशियली बढ़ाया हुआ डॉलर है। कितने दिन सस्टेन करेगा? अगर ये वाकई में डॉलर बढ़ा होता तो भारत का स्टॉक मार्केट नीचे गिरना था। भारत का स्टॉक मार्केट नीचे नहीं गिरा सर। इसका मतलब भारत का स्टॉक मार्केट अपनी जगह काफी स्ट्रांग है। और जब भारत का स्टॉक मार्केट स्ट्रांग है तब फिर क्या होगा? ये जो एकदम से जो बढ़ा है ना अभी 2-3 रुपए जो आप देख रहे हो, है ना, 76 से जो चाल आई है 80 के आसपास अभी जो आ रही है ना, तो यहाँ से मैंने अभी कल ही मैंने कहा था कि टेक्निकल करेक्शन लेगा, तो आज करीब 30 पैसे का टेक्निकल करेक्शन आपको दिया, 78.9 के आसपास नीचे में जाकर आया और ऊपर में आपको 79.30, 32, 35 तक गया। तो इतना आपको ऊपर नीचे का आपको डिफरेंस मिल गया आज, ठीक है ना। अभी भी डॉलर स्ट्रांग रहेगा, है ना, ऊपर की तरफ रहेगा, चाल उसको देख के चलिएगा, ठीक है, क्लियर है। आइए, सऊदी 12 से 20 हो गया, अरे बाप रे बाप, डॉलर इंडेक्स क्रॉस 107। चलिए, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanathani, paypal.me/Sanathani